नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज जो हमारा बयान का टॉपिक है वो है शब मेराज का वाक़या। लेकिन शब मेराज इस्लाम की तारीख़ का सबसे अहम वाक़या है। कुरान मजीद में भी इस मुक़द्दस रात का जिक्र आया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि माह रजब की 27वीं तारीख को अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, इन्हें सातों आसमानों की सैर कराने के लिए। कुरान करीम में इस बाबरकत सफ़र को मेराज का नाम दिया गया है। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव दबाए। अल्लाह की कुदरत का निज़ाम बन चुका है कि आपका रब आपको मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। अल्लाह ने यूँ उठाया, चलिए या रसूल अल्लाह। आपको पकड़ा और हतीम में ले गए, आपको लिटाया और हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने सीने पर यूँ हाथ फेरा, सीना खुल गया, खून का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला। तो दो बर्तन लिए, एक में आबे ज़मज़म है और एक में नूर है। दिल को निकाला, इसको आबे ज़मज़म के पानी से धोया, दिल को खोला, फिर अंदर से भी उसको धोया। जितना नूर लाए थे वो सारा नूर इस दिल के अंदर डालकर दिल को बंद कर दिया, सीनों को फिर मिला दिया। तो आसमान पर जाने के लिए निज़ाम मुकम्मल हो गया। बाहर तशरीफ लाइए, एक सवारी है जिसका नाम है बुर्राक। उड़ने लगी। जबरील अलैहिस्सलाम बोले, आज तक इससे अजीम सवार तेरे ऊपर नहीं बैठा, ये आखिरी रसूल हैं। आपने फरमाया, इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जहाँ मेरी नजर पड़ती वहाँ इसका कदम पड़ता। उठाया, एक और जगह पर उतरे, 2 रकात नफिल पढ़े। फरमाया, ये कौन सी जगह है? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपकी हिजरत की जगह है। फिर वहाँ से चलाया, फिर नीचे उतरे, ये कौन सी जगह है? तो फिर हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जगह है। बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुँचे तो खुशबू आई। आपने फरमाया, ये खुशबू कैसी है? हज़रत जबरील ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़िरौन की बांधी अपनी बच्चियों समेत फ़िरौन ने उसे जला दिया था। जहाँ इसकी हड्डियाँ दफन है, ये खुशबू वहीं से आ रही है। बुर्राक को बांधा, अंदर तशरीफ़ ले गए। सारे अंबिया इंतज़ार में हैं। 2 नफिल पढ़ के सबकी इमामत करके मस्जिद अक्सा को भी बैतुल्लाह के ताबे होने का ऐलान कर दिया गया। तो और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नबी होने का ऐलान कर दिया गया। अंबिया अलैहिस्सलाम पर आपकी रिसालत और नबूवत के मोहर लगाने का ऐलान कर दिया गया। आप इमाम बने और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मुक़्तदी बने। ऐलान हुआ, अब ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। सबकी शरीयत ख़त्म। अब के बाद आप ऊपर तशरीफ़ ले गए। तो कुरान की वाहिद सूरत है जो सुब्हानल्लज़ी असरा से शुरू होती है। तुम्हारा रब पाक है, ये देखो तुम्हारे सारे कानून तोड़कर अपने नबी को ले जा रहा है। कुरैश कहते हैं, तू एक रात में कैसे जा सकता है? तो अल्लाह फरमाता है, ये नहीं गया, मैं लेकर गया हूँ। जिसने अल्लाह को ढूंढना है वो रातों को उठकर अल्लाह को ढूंढे। अल्लाह पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत याहया, ज़करिया, ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम और 5वें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर गए। एक बैतुल्लाह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा बेटा आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि न आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। किसी और ने सलाम नहीं कहा, सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। सिदरतुल मुंतहा पर जबरील अलैहिस्सलाम अटक गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे मैं नहीं जा सकता, आप जाने और आपका रब जाने। सूरत नजम आसमान का सफ़र बताती है, सूरत इसरार ज़मीन का सफ़र बताती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हम अपने नबी को निशानियाँ दिखाना चाहते हैं। तो आपने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के साथ मनाजिर देखे। तो आपने जन्नत को देखा, फिर जहन्नम को देखा, जन्नत की नेमतें, जहन्नम के आज़ाब। जगहों से गुजरते हुए आपने देखा कि एक शख्स है जिसे फरिश्ता पत्थर मारता है, इसका सर चूरा चूर हो जाता है। तो फिर आपने फरमाया, ये कौन है? तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो है जो इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाता था। फिर आपने क्या देखा? कुछ लोग हैं जो उल्टे लटके हुए हैं, मर्द और औरत, और नीचे से आग इनको जला रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? तो हज़रत जबरील ने कहा, ये वो हैं जो रोज़ा छोड़ देते थे, जो रोज़ा नहीं रखते थे। अल्लाह हमें आजमाते हैं, हमें रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी बहनों, ये अल्लाह के कुर्ब का बहुत बड़ा अमल है। हर अमल की जज़ा जन्नत है और रोज़े की जज़ा अल्लाह खुद है। आगे गए, देखा कि एक इंसान के साथ अच्छा खाना पड़ा है और गली सड़ी मैयत भी पड़ी हुई है। वो उस मैयत का गंदा गोश्त खा रहा है। आपने फरमाया, ये कौन है? हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गीबत करने वाले हैं, ये गीबत करने वाले हैं। गए, देखा कि एक आदमी आग के अंगारे खा रहा है। आपने फरमाया, ये कौन है? हराम खाने वाले हैं, ये यतीम का माल खाने वाले हैं। फिर आगे गए, देखा कि एक आदमी का पेट है गुंबद की तरह है और पेट के अंदर सांप नजर आ रहे हैं, सांप उसको खाए जा रहे हैं। वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। फिर आगे चले,
बड़ा खौफनाक मंजर देखा। धड़ इंसानों जैसा और सर सूअर जैसा था। तो आपने फरमाया ये कौन है? हज़रत जिब्रील ने फरमाया ये झूठी गवाही देने वाले हैं। मेरी बहनों, दुआ दो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनके तो फिर अल्लाह दुनिया में पर्दे डाल रहा है। आज इनकी दुआ ना होती तो अल्लाह ये दुनिया में कर देता। फिर आपने खौफनाक फरिश्ता देखा तो आपने कहा ये कौन है? ये जहन्नम का फरिश्ता है मालिक। आपने फिर हसीनों हुआ चेहरा देखा तो आपने फरमाया ये कौन है? कहा ये जन्नत का फरिश्ता है रिजवान। फिर जन्नत को देखा, फिर 70,000 पर्दे उठे, फिर अल्लाह और इसका रसूल है हुसैन। फिर सलाम पेश किया जा रहा है, मेरे नबी की तरफ से सलाम है। मेरे नबी की वापसी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ने सब अंबिया अलैहिस्सलाम को किसी न किसी चीज़ से नवाजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया आपको वो दिया है जो किसी पैगम्बर को नहीं दिया। फरमाया क्या है वो? तो अल्लाह ने फरमाया आपका और मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, क़यामत तक इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आपके लिए ये तोहफा है। जज़ाकल्लाह।